भी सीएसएस की तैयारी कर रहा है, जहाँ जो भी मैथ में इंटरेस्ट रखता है, तो बेसिक मैथ जहाँ से शुरू होती है, मैथ हर टेस्ट में आती है, सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आती है, कोई भी टेस्ट हो मैथ यहाँ से शुरू होती है, मैथमेटिक्स यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है कि किसी भी चीज का हिस्सा, जैसे एक रोटी है, उसका चार हम बीच में से काटेंगे तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। और अभी आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ हिसाब किताब। अब देखो, फ्रैक्शन की सबसे पहली निशानी पहचानने की ये होती है, एक लिखा है, जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ठीक है, और स्लैश लाइन इसको बोलते हैं। ये स्लैश लाइन का मतलब है फ्रैक्शन। स्लैश लाइन का मतलब ही फ्रैक्शन होता है। जहां पर स्लैश लाइन आपको नजर आए, आप समझ लेना कि ये फ्रैक्शन है, निशानी है ये। 1 और 2 मैंने ये लिख लिया। अब इसकी मैं आपको टेबल शेयर करूंगा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, अब फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का हिस्सा, पार्ट, ये आप ज़हन में रखें। आगे चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को नंबरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नंबरेटर होता है, ये बस इंग्लिश के वर्ड हैं और इसमें कोई भी बात नहीं है ऐसी, बस गौर करें कि फ्रैक्शन होते किस तरह से हैं, ठीक है। और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अब इसका मतलब क्या है लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है, मेरे पास एक पिज्जा था, जहाँ एक रोटी थी, मैंने उसको बीच में से काटा, एक मैंने खा लिया, तो एक हिस्सा बच्चा, क्या बचा? एक। दो में से एक हिस्सा बच्चा, तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। स्लैश लाइन 4, ठीक है। अब 4 में से 2 हिस्से लिए गए। ये देखो, एक पिज्जा है, इसके 4 हिस्से, आप रेस्टोरेंट पर गए हो तो पिज्जे के 4 हिस्से हो चुके होते हैं। अब मैंने ये 2 हिस्से खा लिए, तो ये 2 हिस्से बचे, तो 4 में से 2 बचे। ये ऊपर वाला क्या है? ये नॉमिनेटर है। नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अभी ये इस तरह से होती है कैलकुलेशन, ठीक है। इसकी आगे चलो समझने की कोशिश करो। इसके बाद हम डेसिमल पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद परसेंटेज किस तरह से निकाले जाते हैं। अगर ये आपको टॉपिक सही तरीके से आएगा तो आप परसेंटेज बिल्कुल नॉर्मल, आराम और मजे के साथ निकाल लेंगे, क्विकली निकाल देंगे, क्योंकि सीएसएस में आपको परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ही, फ्रैक्शन से ही आपको परसेंटेज तक जाना है 3 लेक्चर्स में, ठीक है। आज का ये लेक्चर है, उसके बाद दूसरा लेक्चर डेसिमल का होगा, तीसरा परसेंटेज का, जो कि हर एग्जाम में परसेंटेज से सवाल आता रहता है। अब हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स कितने हैं फ्रैक्शंस के, ठीक है, और ये किस तरह से होते हैं वो भी आपको मैं अभी समझाता हूँ। टेबल आप देखना, लास्ट में मैं आपको टेबल समझाता हूँ कि इसको किस तरह से याद करना है, ठीक है। वो आपको टेबल याद होगी तो फिर आपको आसानी होगी। टेबल में ये लिखा होगा 1 स्लैश लाइन 2, 2 स्लैश लाइन 4। इनको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, टेबल में यही होती हैं चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी देखो, यहाँ पर हम देखते हैं, एक होता है प्रॉपर। अब इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। इसके टाइप क्या है? प्रॉपर टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 टाइप्स हैं इसके, ये याद रखें। और उसके बाद अभी आप समझे, देखो प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर हमने अभी जो पढ़ा 1 2 2 4, ये जो है नंबरेटर जो है ऊपर वाला नंबर, ये छोटा होगा, और डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा ये बड़ा होगा। ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा, नीचे वाले नंबर बड़े होंगे, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखें। इम्प्रॉपर का मतलब है कि 2 नीचे वाला एक ऐसा होता है, ठीक है, और 4 नीचे, सॉरी, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। ये उल्टा होता है और इसको इम्प्रॉपर कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड में क्या होता है? मिक्स्ड में लिखा होता है 1 2 स्लैश लाइन 4, 2 और 3 स्लैश लाइन 5। ये इस तरह से मिक्स्ड में ऊपर नीचे इधर उधर होता है, ठीक है। हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
डिटेल में, तो ये 3 लेक्चर बनेंगे परसेंटेज की तरफ। आपको अभी इतना याद रखना है। लास्ट में आपको मैं एक टेबल शेयर करता हूँ, टेबल देखें। तो अभी आप टेबल में समझे कि इनको पढ़ा कैसे जाता है और इनकी मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखें अब आप, ये जो है बहुत ही कॉमन यूज होने वाले हैं जो कि मैंने लिखे हैं। ठीक है, नंबर 1। और आपको ये डेसिमल जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको वहां पर, तो आप ये देखें। चलो टेबल को मैं आपको समझाता हूँ। फ्रैक्शन टेबल देखो, मीनिंग एंड डेसिमल फॉर्म की तरह। ठीक है, अब डेसिमल इस पे थोड़ा मिक्स है, कंफ्यूज मत होना, कल पढ़ेंगे डेसिमल। तो 1 जो ये लिखा हुआ है 1/2, इसका मतलब है आधा, 0.5 इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ये डेसिमल है। ठीक है, एक रोटी का आधा हिस्सा, मतलब कि किसी भी चीज का हिस्सा, हाफ हिस्सा, 1/2 होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 1/3, 3 में से एक हिस्सा। और इसको डेसिमल में इस तरह से किया जाता है, पिज़्ज़े के 3 टुकड़े में से बांटना एक टुकड़ा। ठीक है, और ये होती है टेबल 2 में से 3, ये पिज़्ज़े के 2 टुकड़े, 4, ये टेबल आप याद करें। 1/4, 1/9, 4, 3/9, 4 में से 3 हिस्से और ये टुकड़े, ये जो भी बीच में ये लिखे हुए हैं ना, ये होते हैं डेसिमल। और ये डेसिमल फ्रैक्शन से किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं और किस तरह से इनको निकाला जाता है, ये कल हम मैथमेटिक्स को बाकायदा से शुरू करेंगे। देखो ये टेबल है, आप याद रखें कि अगर कहीं पर लिखा हो 5/लाइन, कहीं पर लिखा हो 5/लाइन 10, तो ये कितना होगा, 10 में से 5 हिस्से, आधा, 0.5। ठीक है, हाफ ऑफ समथिंग लाइक 5 रुपीज आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये टेबल याद रखें। ठीक है, ये टेबल है फ्रैक्शन की, और ये लिखा हुआ है इसके रोमन इंग्लिश में, और ये पढ़ने की टेक्निक लिखी हुई है नीचे में। जो ये अदद लिखे हुए हैं तो ये डेसिमल है, ये हम कल देखेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, कीप वॉचिंग।